सुपरहीरो उतने ही लोकप्रिय थे जितने अभी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां देखते हैं या आप क्या कर रहे हैं, वे हर जगह हैं। कपड़े, खिलौने, कॉमिक्स, वीडियो गेम, चलचित्र, टैटू, लंच किट, सुपरहीरो आधुनिक समाज का एक स्वीकृत हिस्सा बन गए हैं और दुनिया इसके लिए बेहतर है। अस्तित्व में मौजूद हजारों सुपरहीरो में से कुछ चुनिंदा ऐसे हैं जिन्होंने बाकी लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने बहादुरी से शैली को अनदेखे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन सुपरहीरो ने कॉमिक्स के लिखे जाने, बनाए जाने और देखे जाने के तरीके को बदल दिया। उन्होंने माध्यम को अप्रत्याशित तरीके से विस्तार और बढ़ने दिया और उन्होंने उन लोगों की धारणा को बदलने में मदद की जो उनकी किताबें पढ़ते हैं। आज हम जानने वाले हैं उनमें से टॉप 10 सुपरहीरो को। 10वें नंबर पर है थोर। मार्वल में थोर यकीनन सबसे मजबूत चरित्र है। वह एक असगर्दियन भगवान है जिसके पास अपार शक्ति है। वह बिजली को नियंत्रित कर सकता है और हथौड़े मजोलनिर को चलाता है। मजोलनिर के साथ वह अंतर्ग्रहीय उड़ान भरने और यात्रा करने में सक्षम है। थोर लंबे समय तक एक चरित्र के रूप में वह लोकप्रियता के स्तर तक नहीं पहुंच पाया जब तक कि मार्वल ने अपना MCU लॉन्च नहीं किया। उनकी पहली फिल्म के साथ तुरंत बदनामी और पहचान मिली। इसने न केवल उनकी मूल कहानी का काफी बारीकी से पालन किया बल्कि इसने दुनिया को क्रिस हेम्सवर्थ से भी परिचित कराया। क्या उल्लेखनीय है कि MCU में किसी भी अन्य चरित्र से अधिक थोर नाटकीय रूप से बदल गया। राग्नारोक ने वही किया जो दूसरी फिल्में करने में असफल रहीं। किरदार में जान डाल दी। नतीजतन उनकी लोकप्रियता सर्वकालिक उच्च स्तर पर है और रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाती है। 9वें नंबर पर है द फ्लैश। जबकि द फ्लैश का मंत्र लेने के लिए कई हैं, इस सूची के योग्य एकमात्र बैरी अलन है। वेली वेस्ट, जे गैरिक या बार्ट अलन नहीं। बैरी एलेन वह पात्र है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण फ्लैश व्यक्तित्व निर्मित किया गया था। यही कारण है कि फ्लैश इतना लोकप्रिय चरित्र बन गया और यही कारण है कि CW शो में इतने सालों के बाद जीवन है। बैरी अलन और फ्लैश गार्लिक ब्रेड और पास्ता की तरह हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। नंबर 8 पर है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर पिछले 60 वर्षों के सबसे महत्वपूर्ण सुपरहीरो में से एक है। वंडर वुमन की तरह ही कॉमिक मार्केट का एक पूरा सेगमेंट एक हीरो के साथ चेयर करने के लिए उपलब्ध कराया गया, उसी तरह ब्लैक पैंथर ने भी किया। वह काल्पनिक राष्ट्र वाकांडा का राजा है। वाकांडा, जबकि अधिकांश पृथ्वी के लिए अपेक्षाकृत अज्ञात है, दुनिया में सबसे उन्नत राष्ट्र है। ये बहुत ही दुर्लभ और महंगा विब्रानियम रखता है और लगभग सभी प्रयासों में धातु का उपयोग करता है। इसमें ब्लैक पैंथर के हथियार और सूट शामिल हैं। इस सुपर हीरो सूची के सभी नायकों में से कोई भी ब्लैक पैंथर की तुलना में अधिक स्थान के योग्य नहीं है। नंबर 7 पर है ग्रीन लैंटर्न। सभी ग्रीन लालटेन में से कोई भी इस सूची के लिए हाल जॉर्डन के रूप में उपयुक्त नहीं है। हेल जॉर्डन ग्रीन लालटेन है। जब ग्रीन लालटेन चर्चा के लिए आया था, वह निडर, सक्षम और अच्छे लोगों की जीत के लिए जो भी करना पड़े करने को तैयार है। हेल को अन्य ग्रीन लैंटर्न से अलग क्या बनाता है कि उसका पहला मिशन उसे लालटेन के सबसे बड़े दुश्मन का सामना करते हुए देखता है। बेशक मैं सिनेस्ट्रो को संदर्भित करता हूँ, उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करने के डर के बिना हाल ही इस सूची में स्थान पाने के योग्य एकमात्र लालटेन है। 6ठे नंबर पर है वुल्वरिन। वुल्वरिन कनाडा के लिए वही है जो कैप्टन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए है। दोनों अपने देशों के प्रतीक हैं। जबकि कैप्टन अमेरिका दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है उसका प्रतिनिधित्व करता है, वुल्वरिन प्रतिनिधित्व करता है कि बिना पूछे आप जो चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। वुल्वरिन खुले क्रोध की सही परिभाषा है। किसी भी समय उसके अनियंत्रित होने की संभावना है और यदि वह असंतुलित हो जाता है तो कोई अभागा आत्मा एक ऐसे हमले का शिकार होगा जो एक पूरी सेना को नष्ट कर सकता है। अपने मूल में वुल्वरिन वही करता है जो सही है। नंबर 5 पर है कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका अच्छा करने वाला हीरो है। उसके पास नैतिकता और मूल्यों का एक सेट है जिससे वो समझौता नहीं करता है। वो दमन, आतंकवाद, अन्याय, असहिष्णुता, पूर्वाग्रह, कट्टरता, भ्रष्टाचार और अपराध से लड़ता है और वह एक बेहतर दुनिया में विश्वास करता है और विश्वास को वास्तविकता बनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करता है। कैप्टन अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बुराई से लड़ रहा है और जब तक यह अस्तित्व में है तब तक इससे लड़ता रहेगा। मार्वल यूनिवर्स की संपूर्णता में कोई भी चरित्र उस सम्मान का आदेश नहीं देता है जो वह करता है। कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स का नेता है और जब तक वह बनना चाहता है तब तक रहेगा। नंबर 4 पर है वंडर वुमन। यदि सुपरमैन पुरुष सुपरहीरो का प्रतीक है तो वंडर वुमन महिला सुपरहीरो का प्रतीक है। वंडर वुमन बिग 3 DC सुपरहीरो में से एक है। उसने सभी प्रकार की महिला सुपरहीरो के लिए मार्ग प्रशस्त किया, कॉमिक्स में महिलाओं की रूढ़िवादिता से लड़ी और खुद को अब तक की सबसे बड़ी महिला सुपरहीरो के रूप में प्रतिष्ठित किया। वर्षों के दौरान वंडर वुमन ने सुपरहीरो कॉमिक बुक मार्केट के एक पूरे सेगमेंट को आशा दी है जिसे बेहतर शब्दों की कमी के कारण नजरअंदाज कर दिया गया था। गंभीरता से
उसके बिना कॉमिक बुक उद्योग आज जो है उसका आधा ही होगा। ये सब उसे अब तक बनाए गए सबसे पहचानने योग्य और महत्वपूर्ण नायकों में से एक बनाता है। नंबर 3 पर है स्पाइडरमैन। कौन संभवतः भविष्यवाणी कर सकता था कि एक रेडियोधर्मी मकड़ी द्वारा काटा गया बच्चा पूरी कंपनी का चेहरा बन जाएगा। जितना सुपरमैन डीसी कॉमिक्स का चेहरा है, उतना ही स्पाइडरमैन मार्वल कॉमिक्स का चेहरा है। मैं ये भी तर्क दूंगा कि वह मार्वल लोगों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पाइडरमैन मार्वल के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपनी फिल्मों में बनाए गए चरित्र का उपयोग करने के लिए सोनी, जो अपने सिनेमाई अधिकारों का मालिक है, के साथ सौदा किया। उन्होंने एक प्रतिद्वंद्वी कंपनी को बड़ी रकम का भुगतान किया ताकि वे अपने द्वारा बनाए गए चरित्र का उपयोग कर सकें। नतीजतन जब किसी भी प्रकार की सुपरहीरो सूची की बात आती है तो स्पाइडरमैन बिना दिमाग के होता है। नंबर 2 पर है सुपरमैन। यदि इस सूची में सुपरमैन का स्थान किसी प्रकार के आश्चर्य के रूप में आता है, आपको खुद से पूछना चाहिए कि यह आश्चर्य के रूप में क्यों आता है। सुपरमैन निश्चित सुपरहीरो है और इस तरह सुपरहीरो को रैंक करने वाली हर सुपरहीरो सूची में होना चाहिए। वह मॉडल है जिसके बाद अधिकांश कलाकारों और लेखकों ने अपनी रचनाओं को मॉडल बनाने के लिए चुना। सुपरमैन किसी भी कॉमिक बुक चरित्र से अधिक शक्तिशाली है और किसी भी अन्य की तुलना में लंबे समय तक रहा है। और फिर यह है, सुपरहीरो को रैंक देने वाली सुपरहीरो सूची को सुपरमैन के बिना सुपरहीरो सूची नहीं कहा जा सकता है। नंबर 1 पर है बैटमैन। यदि सुपरमैन आपके लिए एक आश्चर्य के रूप में आया, बैटमैन व्यवसाय के बारे में एक सुपर हीरो के बिल्कुल विपरीत है। वह शातिर, हिंसक है और केवल कुछ सीमाओं को जानता है। वह अस्तित्व में सबसे अधिक तैयार सुपरहीरो है और इस वजह से शायद ही कभी हैरान होता है। बैटमैन वह सब कुछ है जिसका अनुकरण एक महत्वाकांक्षी सुपरहीरो को करना चाहिए जो एक एंटी हीरो बनना चाहता है। बैटमैन के अस्तित्व में सबसे प्रसिद्ध और विविध शत्रु हैं। वास्तव में केवल स्पाइडरमैन के पास ही खलनायकों की बेहतर सूची हो सकती है। दुश्मनों की सबसे विविध सूची होने में बैटमैन किसी भी अन्य सुपरहीरो से अधिक हमेशा एक कंधे पर नजर रखता है। और अगर इनमें से कोई भी कारण आपको यकीन नहीं दिलाता है, तो जान ले कि बैटमैन की तरह किसी भी किरदार ने पूरे माध्यम को नहीं बदला है।